इसी पूरे मामले पर आगे बढ़ते हुए आज का हमारा विशेष भी यही है, जीरो एरर परीक्षा सरकार की प्राथमिकता। चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर प्रियव्रत आर्य, आप प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। और हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव जी हैं, आप फॉर्मर मेंबर यूजीसी एंड प्रो वीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सुषमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुषमा जी आप ही का रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नीट पूरा मामला सामने आया है, निश्चित तौर पे छात्रों में एक गुस्सा भी है और एक तरह से अपने भविष्य को लेकर अब वो बहुत असमंजस में इस समय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो संकेत साफ दिए हैं कि फिलहाल के तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है, लेकिन दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की परीक्षाएं जब होती हैं तो किस तरह से आप देखती हैं इस पूरे मामले को इस समय? देखिए रितु जी, वैसे तो जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी तो इसलिए बनाई गई थी कि बहुत तरह के एग्जाम्स बहुत तरह की एजेंसीज ले रही थी और उसमें अनेक, क्योंकि डाइवर्सिटी विविधता थी और बच्चों को हर रोज लगभग एक परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती थी, तो उस वैरायटी और डाइवर्सिटी को कम करने के लिए और बच्चों को एक प्रकार की परीक्षा एक ही बार देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी। और उसका उद्देश्य यही था कि सबसे पहले तो नेट शुरू किया था उन्होंने, और साथ ही साथ फिर जीपैट, सीमैट, ये बहुत तरह की परीक्षाएं उसके बाद आई। पिछले वर्ष से सीयूईटी शुरू हुआ और उसका उद्देश्य यही था कि युवा को कम से कम भागदौड़ करनी पड़े, युवा को कम से कम असुविधाओं का सामना करना पड़े, क्योंकि हमारा युवा ही हमारे भविष्य की धाती है। भारत ऐसा भाग्यशाली देश है कि हमारे पास युवा धन है और उस युवा मन को असुविधाओं से बचाने के लिए नेट की परीक्षा, सीयूईटी की परीक्षा, जीमैट की परीक्षा, सीमैट की परीक्षा, फिर नीट की परीक्षा, फिर जेईई और जेईई हायर लेवल एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे ये प्रयास आरंभ किए गए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की स्थापना की गई। और एनटीए का काम ही यही था कि वह इस प्रकार की अखिल भारतीय एग्जामिनेशन या परीक्षाएं करवाएगी जी। यहाँ तक कि, और मैं इससे जुड़े रही हूँ इसलिए कह सकती हूँ कि यह संस्था बहुत ही सोच समझकर, सुलझकर और सुरक्षा के साथ काम करती है। बहुत प्रकार के चेक्स इसने बना रखे हैं उस पूरी प्रक्रिया में। और एनटीए जो काम करती है वह पेपर बनवाने से लेकर पेपर बंटवाने तक, और उसके बाद पेपर जांच करवाने, और उसके बाद फिर रिजल्ट को रिव्यू करने और फिर रिजल्ट को अनाउंस करने जी। ये एक बहुत विशाल प्रक्रिया है और बहुत ध्यान से बनाई गई प्रक्रिया है। इस तरह से काम किया गया था। इस बार आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं तो बड़े वर्षों से अनेक प्रकार की समितियों से जुड़ी रही हूँ और प्रशंसा भी करती रही हूँ एनटीए की, लेकिन इस बार ये आश्चर्य की बात भी है। जी सुषमा जी, सुषमा जी, इस पे भी होगी बात कि क्यों जो एनटीए को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं। हम जानते हैं कि एनटीए 2017 में एनटीए का गठन हुआ, 2018 में पहली परीक्षा कराई और आज की तारीख में, यानी कि अपने 7 साल के सफर में एनटीए इस समय 15 एक तरह से प्रवेश और फेलोशिप परीक्षाएं आयोजित कर रही है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रियव्रत जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियव्रत प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है, स्टूडेंट्स सीयूईटी की परीक्षा भी करा रही है, एनटीए ही इस परीक्षा को भी कराता रहा है, किस तरह से आप देखते हैं जब छात्रों में एक तरह से विश्वास अगर हिलता है, और एनटीए के लिए कितनी बड़ी ये प्रक्रिया होती है? देखिए, किसी भी परीक्षा में आप अगर देखेंगे तो कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक विद्यार्थी दिखाई देता है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो विद्यार्थी नहीं है, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ तैयारी करते हैं, उसके साथ फॉर्म भरने की नज़र रखते हैं, बच्चा फॉर्म भर रहा है नहीं भर रहा है, तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी एग्ज़ाम की डेट कहाँ, ये सेंटर कहाँ पड़ा है। वो संस्था जिसमें उसको आगे एडमिशन लेना है, नौकरी लेना है, वो एक स्टेक होल्डर हो गई। उसके बाद इस सारे प्रोसेस में साल भर का साइकिल होगा। अगर एक इंडिविजुअल संस्था की बात की जाए, अब जो अपना एडमिशन कराना चाह रही है या सर्विस की बात करना चाह रही है, सो वो साल के 365 दिन में से सिर्फ एक दिन ही एग्ज़ाम होगा और 364 दिन या तो वो खाली होगी या अगली बार की तैयारी होगी। इतना बड़ा रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी संस्था के पास नहीं हो सकता। तो शायद
मैं बड़ी शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बड़ी सोच कर एक नेशनल लेवल पर एक एजेंसी बनाने का प्लान किया, और ये इतने दिनों के बाद बनकर आई, ये निश्चित रूप से एक दुख की बात है। बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। किसी भी परीक्षा कराने के लिए आपको साल भर एक कैलेंडर बनाना पड़ता है कि एक परीक्षा दूसरी परीक्षा से क्लैश ना हो, एक ही तरह की परीक्षा बच्चे को बार बार ना देना पड़े। उस परीक्षा को देने के लिए उसको अपने घर के पास सहूलियत के साथ, दो एलिमेंट होते हैं, एक शरारती तत्व होते हैं, एक ईमानदार बच्चे होते हैं। शरारती तत्व बहुत कम होते हैं, लेकिन उन शरारती तत्वों के लिए जो ईमानदार बच्चे हैं उनको परेशान ना किया जाए, उनके सेंटर दूर दराज में ना भेजे जाएं। इन सब चीज़ों को करने के लिए एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर की, बहुत बड़ी प्लानिंग की, बहुत बड़े मैन पावर की और बहुत ही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के बैकग्राउंड में जो कंपोनेंट है परीक्षा, परीक्षा के साथ जुड़ी हुई चीज़ है जिसको कहते हैं सीक्रेसी। कोई भी आदमी ऐसी पेपर नहीं बना सकता, उसका एक स्टैंडर्ड हो सकता है, होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स होने चाहिए, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, कितनी देर में उसको आंसर देना है। सो अगर ये स्कैटर्ड एजेंसीज इसको करेंगी तो उसमें मैं नहीं समझता यूनिफिकेशन आएगा, उसमें एक्सपर्टाइज आएगी। लेकिन ओवर द पीरियड टाइम अगर कोई एक ही एजेंसी इसी काम को करती रहेगी, उसमें आप एक्सपर्टाइज भी देखेंगे, एफिशिएंसी भी देखेंगे, ठीक। तो आपका कहना है कि एनटीए का गठन उसकी इसी विशेषज्ञता को लेके किया गया और 7 साल के सफर में एनटीए ने अपनी उस विशेषज्ञता को हासिल करा है। लेकिन प्रोफेसर सुषमा, आप भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस विशेषज्ञता के बावजूद यूजीसी नेट का पेपर होता है, 24 घंटे में ही उसे रद्द करना पड़ता है। प्रोफेसर सुषमा, आप कैसे मतलब इसको भी देखती हैं? इसको किस तरह से एनटीए की विश्वसनीयता, उसके अपने सफर, उसके अनुभव, उसकी विशेषज्ञता को लेकर क्या किसी तरह का सवाल खड़ा होता है? नहीं, ये परेशानी वाली घटना तो है और शोचनीय भी है, और बच्चों के मन में प्रश्न भी उठ रहे होंगे और बच्चों के माता पिता के मन में बहुत परेशानी भी होगी। और जैसा अभी प्रियव्रत जी ने एक बहुत सुंदर तरीके से बताया कि परीक्षा एक बच्चे की परीक्षा नहीं होती है इस देश में, वो पूरे परिवार की परीक्षा होती है। उसका पूरा परिवार उसमें जुड़ा होता है, माता पिता उसकी तैयारी में मदद करते हैं, उसे लेकर जाते हैं, कहाँ टेस्ट देना है वो खोजते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। तो उनके सबके मन में भी यह परेशानी है। परंतु यह देश बहुत विशाल है, मैं कहना चाहती हूँ ऋतु जी, और इतने विशाल स्तर पर यह परीक्षा करवाना किसी एजेंसी, हम तो ये समझ रहे थे बल्कि पूरे विश्वविद्यालय स्तरों पर एनटीए को बहुत ही विश्वसनीय स्तर की संस्था मानकर बहुत से विश्वविद्यालय चाहते थे कि उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिफरेंट तरह के जो भी होते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर सुषमा, जो आप बात कह रही हैं उसी को सेकंड करते हुए बस इतना कहूंगी कि 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स 15 से ज्यादा परीक्षाओं में बैठते हैं, तो यानी कि विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी एक ऐसी एजेंसी मानी जाती है जो परीक्षाएं कराती है। निश्चित रूप से एक बड़ा काम, इतनी बड़ी आबादी में इतने बड़े एग्जाम्स को एक तरह से सफल तरीके से कराना। लेकिन सवाल ये भी है कि चूक कहां हो जाती है। क्या इस पे ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से एनटीए परीक्षा पेपर तैयार करता है, या फिर जो सेंटर्स क्या आउटसोर्स करता है? कहां आप इस पूरे मतलब एक तरह से इसके पूरी कार्यशैली में कहां पे आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रही होगी? देखिए, मैं समझती हूँ जो पेपर तैयार करता है वो तो एनटीए पूरा प्रयास करता है कि वो काम गंभीरता से और गोपनीयता से हो, और वो करता भी रहा है अभी तक। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार अभी माननीय मंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही संजीदगी से आपके सामने प्रस्तुत किया है, प्रेस के सामने प्रस्तुत किया है, मैं सच में ही उससे प्रभावित हूँ, क्योंकि उससे हर बच्चे के मन में एक बार संतुष्टि आएगी कि सरकार हमारे बारे में चिंतित है और सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। जब जांच होगी तो ये बात भी अवश्य आएगी। मैं समझती हूँ क्योंकि इतने विशाल स्तर पर ये परीक्षा हो रही थी, तो जो सेंटर्स बनाने की प्रक्रिया है और सेंटर्स चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि एनटीए ह्यूमन है और वो सेंटर्स भी ह्यूमन है, उनको चलाने वाले व्यक्ति भी हम मानव हैं। मानवीय एथिक्स जिसको हम कहते हैं, मानवीय नैतिकता जिसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, वह इसका सबसे मूलभूत कारण है। जो लालच और जो डेस्परेशन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने या लेक्चरर बनाने का परिवारों में भी आया है और युवाओं के मन में भी आया है, वह इस कष्ट का एक कारण है। एनटीए जैसी संस्था, अभी इससे जांच से स्पष्ट होगा, लेकिन जिस प्रकार से वो बड़ी
केयरफुली हो काम करते थे, जिस प्रकार से चलते थे, उसमें तो मुझे इस प्रकार का कहीं कोई डर नहीं दिख रहा था, क्योंकि पेपर बनवाने के बाद कीज भी वो रखते थे संभाल कर, फिर बच्चों को दिखाते भी थे, और उसमें एरर आता था तो उसका समाधान भी करते थे। ये एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने एनटी के माध्यम से शुरू की थी, जो अन्य परीक्षाओं में नहीं थी उससे पहले। इसलिए ये चूक जो है वो वास्तव में खोज के, अभी तो मेरे लिए सच में कहीं पिन पॉइंट करना सरल नहीं है कि इस प्रक्रिया में हुई होगी, एक्सेप्ट ये कि देश भर में जो सेंटर्स बनाए गए थे जी। उन सेंटर्स में हो सकता है किसी सेंटर के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई हो, कुछ चूक रह गई बिल्कुल हो। प्रोफेसर सुषमा, हम जानते हैं कि बहुत शुरुआती है, क्योंकि सरकार ने भी एक हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो हम सिर्फ आपके अनुभवों के आधार पर हम ये जानना चाह रहे थे कि आप कहाँ सोचती हैं कि चूके। प्रोफेसर प्रियव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, नीट की परीक्षाओं में देश से बाहर भी सेंटर्स इस बार बनाए गए और ये पहला प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ ये एक खराब अनुभव जो आया है, तो आपको क्या लगता है कि एनटीए को लेकर सवालों पर क्या कहेंगे आप? मैं निश्चित रूप से कहूँगा, देखिए अभी थोड़ी सी ज़्यादा जल्दबाजी है। एक कहावत के साथ शुरू करूँगा, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, जो कि मतलब आप इलाज के मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं, उनके पास भी शक का इलाज नहीं है। अगर किसी एजेंसी के लेवल पर जितनी ट्रांसपेरेंसी, आप चाहे अपने आप देख लीजिएगा, मुझ पर विश्वास ना करिएगा, किसी भी एजेंसी के द्वारा कराई गई परीक्षा और उसके परिणाम के दौरान जो भी जानकारी जनता से साझी की जाती है, जितनी जानकारी एनटीए साझा कर रहा है शायद कोई नहीं करता। अगर आप सिर्फ नीट परीक्षा का रिजल्ट देखें, वो मल्टीपल पेजेस की रिपोर्ट उनकी देखें, पिछले सालों में कितने बच्चों ने परीक्षा दी, किस कैटेगरी में कितने बच्चे आए, किस स्टेट से कितने पार्टिसिपेंट आए, किस जेंडर के कितने पार्टिसिपेंट आए, अक्रॉस ईयर्स उन्होंने अपना रिजल्ट एनालिसिस करके दिया है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं कह रहा, वो ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं अपने आप को, ट्रांसपेरेंसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। सो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सरकार जिस तरह से प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से आपके सामने है। जो आपके सवाल आते हैं निश्चित रूप से एनटीए की तरफ से भी जवाब दिए जाते हैं समय समय पर, एफएक्यू के रूप में जवाब दिए गए हैं। और सरकार ने बहुत साफ ये भी कहा है कि जो तमाम एक तरह से बच्चे छात्र नीट के जरिए सफल हुए हैं, उनके भी हितों का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि ये दुविधा उन छात्रों के लिए भी है। अंत में प्रोफेसर सुषमा और प्रोफेसर प्रियव्रत, आप दोनों से कुछ शब्द जानना चाहूंगी जो आप छात्रों के लिए कहें, क्योंकि छात्र बहुत परेशान है इस समय। प्रोफेसर सुषमा। छात्रों से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है, एकमात्र परीक्षा ये नहीं होती। इस बार अगर ये सोच लेंगे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कहा करते थे कि जीवन के पथ पर जब हम चलते हैं, कर्तव्य पथ पर, तो हार और जीत मिलती है, और कभी इस प्रकार की आशंका भी सामने आती है या इस प्रकार का एक असुरक्षा की भावना भी आती है। लेकिन इनको इफ वी टेक इन आवर स्ट्राइड, चलते हुए हम उसका सामना करें, हो सकता है उन सब के लिए जो आने वाली परीक्षा है वो अधिक सफलता लेकर आए। इस परेशानी से बाहर निकलें, इस असुरक्षा से बाहर निकलें, और इस अनिर्णय की स्थिति को अब हमारे शिक्षा मंत्रालय ने लगभग सुलझा दिया है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने बहुत साफ कहा कि दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। प्रोफेसर प्रियव्रत, क्या कहना चाहेंगे अंत में? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अपनी तैयारी हमेशा रखें, और जो भी जानकारी है निश्चित रूप से अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो जानकारी जिस संस्था की वेबसाइट पर ऑथेंटिक सोर्स से आपको मिल सकती है, उसके अलावा कुछ दूसरा सच नहीं है। हमारा देश, हमारा संविधान आपको पूरी आज़ादी देता है अपना पक्ष रखने के लिए। एनटीए की बात करते हैं तो वो हर लेवल पर आपको ऑफर देते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई प्रश्न गलत लगता है, उसको चैलेंज करने का ऑफर आता, आपके पास ऑप्शन है, उसकी आंसर की चैलेंज करने का आपके पास ऑप्शन है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई कंफ्यूजन है, वो रिप्रेजेंट करने का आपके पास चांस है। हमारे पास कोर्ट है जो गरीब से गरीब बच्चे के लिए पीआईएल का ऑप्शन खुला हुआ है। तो रास्ते बहुत हैं आपके लिए, सब लोग साथी अवेलेबल हैं। और फिर अंत में कहूँगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट से चलते हैं वो आज नहीं तो कल लड़खा खड़ा कर जरूर गिरते हैं। और जो मजबूत इरादों के साथ ईमानदारी से आगे चलते हैं, मेहनत से आगे चलते हैं, उनको कोई नहीं डिगा सकता, उनको कोई नहीं हरा सकता।
जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही प्रोफेसर्स ने छात्रों से भी अपील की और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करेंगे कि एनटीए को लेकर जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, धीरे धीरे जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ रहा है और सरकार ने कहा है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जा रहा है जो इसके तमाम तथ्यों को सामने लेके आएगा, उम्मीद करेंगे कि एनटीए की विश्वसनीयता भी बनी रहे, छात्रों का विश्वास बना रहे और जिन लोगों के एक तरह से गलत इरादों ने इस पूरी प्रक्रिया को, नीट के इस पूरे एग्जाम पर जो सवाल उठाए हैं, यूजीसी नेट को लेकर रद्द करना पड़ा उन मामलों की वजह से, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुषमा आपका भी और प्रोफेसर प्रियव्रत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज़ नाइट में।